हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है d और इनके बीच विभवांतर कितना है v है। यदि इस संधारित्र को धारिता c है, इस संधारित्र की धारिता दे रखी है c है, तो इस पट्टिकाओं के बीच आकर्षण बल क्या होगा हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो हम देखते हैं आवेशित प्लेट के कारण किसी भी दूरी पे विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें, आवेशित प्लेट, कोई आवेशित प्लेट है, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। विद्युत क्षेत्र का अगर सूत्र देखें तो यहाँ पे देखते हैं, चित्र के माध्यम से पहले समझे। ये एक आवेशित प्लेट है और इस पे आवेश कितना है, मान लेते हैं किस पे Q आवेश है। क्या है, मान लेते हैं धनात्मक Q आवेश है। अब इससे अगर हम r दूरी पे देखें, ये आवेशित प्लेट है, तो r दूरी पे हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है E बराबर क्या हो जाएगा। अगर इस प्लेट का क्षेत्रफल A है तो और इसका हम आवेश घनत्व भी लिख सकते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता होती है। यह होता है विद्युत क्षेत्र। अब बल की अगर हम बात करें, विद्युत बल, तो विद्युत बल का सूत्र क्या होता है। विद्युत बल अगर हम देखें तो विद्युत बल का जो सूत्र होता है वह होता है, विद्युत बल को अगर हम F से लिखते हैं तो F बराबर होता है विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश अगर Q है तो Q और विद्युत क्षेत्र का गुणनफल करते हैं तो यह होता है विद्युत बल के बराबर। अब प्रश्नानुसार हम उत्तर को समझते हैं। हमसे क्या पूछा गया है कि यदि हम क्या करते हैं, समांतर प्लेट लेते हैं, ठीक है, और समांतर प्लेट के बीच की दूरी d और उसे भी विभवांतर अगर दिया जाए और इसकी धारिता c है तो इनके बीच आकर्षण बल क्या होगा। तो मान लेते हैं एक चित्र पहले बनाएं और इस चित्र में सबसे पहले हम देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र है। इसे हमने Q आवेश से आवेशित कर दिया, मतलब अगर भी विभव अगर हम देते हैं तो ये Q आवेश इसमें संचित हो जाएगा और इसकी धारिता C है और विभव B है और इनके बीच की दूरी कितनी है, D है और प्लेट का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A है। तो हम देखते हैं कि इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र अगर हम देखें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तो क्या होगा। हम यहाँ पे देखेंगे किसी भी एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वह हो जाएगा, हमने अभी मुख्य अवधारणा में देखा, किसी भी एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र अगर देखें, मान लेते हैं पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट है, तो एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q अगर आवेश Q है क्षेत्रफल A है तो Q बटा A 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। अब बल देख लेते हैं, तो बल क्या हो जाएगा, तो प्लेटों के मध्य अगर हम देखें Q2 के कारण भी हम देखेंगे तो हमें इतना ही विद्युत क्षेत्र मिलेगा। अब अगर हम देखें किसी भी आवेश के कारण अगर मान लेते हैं Q आवेश है और इस विद्युत क्षेत्र में अगर रखा हुआ है तो इनके मध्य अगर हम देखें, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि पट्टिकाओं के बीच आकर्षण बल क्या होगा, तो इनके मध्य आकर्षण बल क्या होगा। तो देखते हैं कि अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र किसी एक प्लेट के कारण मान लेते हैं अगर -Q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऋणात्मक प्लेट की ओर होगी, इस दिशा में। अब ये धनात्मक आवेश या धनात्मक प्लेट इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इस पे आकर्षण बल क्या लगेगा, इस पे आकर्षण बल लगेगा Q इंटू E। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, Q इंटू E का मान कितना है, E का मान हमने निकाला है
या E1 लिखें या E2 लिखें, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, तो इसे हम मान लेते हैं E के बराबर, और ये हो जाएगा Q बटा 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें विकल्प में किस रूप में दे रखा है, C और V विभव के रूप में दे रखा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संधारित्र, क्योंकि एक संधारित्र की तरह कार्य कर रहा है, तो संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटा V। तो Q के स्थान पे हम लिखते हैं C इंटू V, तो यहाँ से लिखेंगे Q स्क्वायर हो जाएगा, तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा बटा 2A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, यहाँ पे हमने Q बराबर रखा C इंटू V। विकल्प में देखें तो विकल्प में हमें C, V और D के रूप में दे रखा है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट भी हमें यहाँ से हटाना होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि समांतर प्लेट डायोड की धारिता का सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बटा D होता है। तो यह मान यहाँ पे रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, F बराबर C इंटू C लिख सकते हैं, तो C इंटू ये V है तो V स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एक C के स्थान पे हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A बटा D। इस समांतर प्लेट डायोड की धारिता का सूत्र है। अब जो बची हुई वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। एक बार चेक कर लेते हैं, C स्क्वायर V स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और A यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। F बराबर हमें क्या मिल रहा है, F बराबर हमें मिल रहा है 1 बटा 2 C V स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा D, क्या हो जाएगा 1 बटा 2 C V स्क्वायर बटा हो जाएगा D। तो ये हमें क्या मिल रहा है, आकर्षण बल, ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब सही विकल्प देख लेते हैं, C V स्क्वायर बटा 2D, C V स्क्वायर बटा 2D, तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प भी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।